नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूँ। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उद्योग पर्व की कथाएं चल रही हैं। जैसा कि पहले की कथाओं में यहाँ तक आप जान चुके हैं कि द्रुपद के पुरोहित वहाँ पर हस्तिनापुर पहुँच चुके थे और उन्होंने वहाँ पर पहुँचने पर सारी कौरवों की सेना का अवलोकन करते हुए धृतराष्ट्र के महल में पहुँचे। फिर पूरी सभा में उन्होंने धृतराष्ट्र को संदेश दिया। धृतराष्ट्र को कहा, आप सब लोग सनातन राज धर्म को अच्छी तरह जानते हैं। ये जानकर भी स्वयं इसीलिए कह रहा हूँ कि ताकि आपके मुंह से भी कुछ सुनने का अवसर मिले। राजा धृतराष्ट्र तथा पांडु दोनों एक ही पिता के पुत्र हैं, सब जानते हैं। धृतराष्ट्र के पुत्रों को तो पैतृक धन मिल गया, परंतु पांडवों को वो संपत्ति क्यों ना प्राप्त हो। धृतराष्ट्र ने सब अपने अधिकार में कर लिया, इसीलिए पांडवों को कुछ नहीं मिला, ये सब जानते हैं। फिर दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र पुत्रों ने कई बार पांडवों को नष्ट करने का प्रयास किया, किंतु आयु शेष थी, इसीलिए वो उनको यमलोक नहीं पहुंचा सके। फिर अपने बाहुबल से पांडवों ने अपना एक नया राज्य स्थापित किया, उसे बढ़ा लिया, परंतु शकुनी ने छल कपट से जुए में दुर्योधन आदि पुत्रों के साथ उनके राज्य का हरण कर लिया और पांडवों को 13 वर्षों तक वनवास में रहना पड़ा, जिसका धृतराष्ट्र ने भी अनुमोदन किया। पत्नी सहित पांडवों को भरी सभा में अपमानित किया तथा वन में भी भयंकर उनको कष्ट भोगने पड़े। इतना ही नहीं, दूसरी योनि में पड़े पापियों की तरह विराट नगर में भी उनको कष्ट उठाने पड़े। पहले के सब अत्याचारों को भुलाकर पांडव अब भी कौरवों के साथ मेलजोल से रहना चाहते हैं। अतः दुर्योधन का व्यवहार जानकर उसके अपनों का कर्तव्य है कि उसे समझाएं कि वीर पांडव कौरवों के साथ युद्ध नहीं कर रहे, वो बिना किसी जनसंहार के ही अपना राज्य चाहते हैं। दुर्योधन क्या इस समय युद्ध के लिए उत्सुक है? पांडव इन कौरवों से बलिष्ठ हैं। युधिष्ठिर के पास 7 अक्षौहिणी सेना भी इकट्ठी हो गई है और जो आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। इसके अलावा भीमसेन, सात्यकी, नकुल, सहदेव अकेले ही 1000 अक्षौहिणी सेना के समान है। ये कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना एक तरफ और दूसरी तरफ अकेले अर्जुन पर्याप्त है विजय के लिए। अतः प्रतिज्ञा के अनुसार आप लोग जो हैं वो पांडवों को अपना आधा राज्य दे दें। अब पुरोहित की बात सुनकर भीष्म बोले, बड़े सौभाग्य की बात है कि समस्त पांडव श्री कृष्ण के साथ सकुशल हैं और धर्म में तत्पर हैं। वो लोग संधि की इच्छा रखते हैं। आपने जो कहा है वो सत्य है, परंतु आपकी बातें बड़ी तीखी हैं और ये तीखापन जो है आपके ब्राह्मण होने के कारण स्वभाव में है, मुझे ऐसा लगता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पांडवों ने वन में कष्ट उठाया और अब धर्मानुसार उन्हें अपनी पैतृक संपत्ति पाने का अधिकार हो चुका है। अर्जुन अस्त्र विद्या में निपुण है। कौन ऐसा वीर है जो युद्ध में अर्जुन के प्रहार का सामना कर सके, उनके वेग का सामना कर सके? उनका तो इंद्र भी सामना नहीं कर सकते हैं। तभी बीच में जो है कर्ण उठ खड़े हुए और दुर्योधन की तरफ देखकर क्रोध में आक्षेप लगाते हुए भीष्म की अवहेलना करके बोले, इस लोक में जो घटना बीत गई वो बीत गई, हर किसी को पता है। बारंबार उसको दोहराने का, भाषण देने का क्या लाभ है? ये तो पहले की बात है जब शकुनी ने दुर्योधन के लिए युधिष्ठिर को जुए में परास्त किया था और शर्त के अनुसार वो वन में गए थे। युधिष्ठिर अपना पैतृक राज्य चाहते हैं, ऐसा नहीं है। वो तो मूर्खों की तरह मत्स्य और पांचाल देश की सेना के भरोसे राज्य लेना चाहते हैं। दुर्योधन भय से अपने राज्य का आधा क्या, वो चौथाई हिस्सा भी नहीं देंगे। यदि पांडव अपना राज्य वापस चाहते हैं तो पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उतने समय तक वो पुनः वन में वास करें। मूर्खतावश अपने को अधर्म परायण ना बनाएं।
यदि पांडव धर्म को त्याग कर युद्ध करना ही चाहते हैं तो कुरुश्रेष्ठ वीरों से भिड़ने पर ही उन्हें पता लगेगा। तब भीष्म कर्ण को डांटते हुए बोले, कहते कर्ण, तू तो बहुत बढ़ चढ़ कर बातें कर रहा है। याद नहीं जब विराटनगर के युद्ध में अकेले अर्जुन ने 6 महारथियों को जीत लिया था, तब तेरा पराक्रम कहाँ गया था? और जब अनेकों बार उसके सामने तुझे परास्त होना पड़ा, तब तेरा पराक्रम कहाँ गया था? जो ये ब्राह्मण कह रहे हैं वो ठीक है, यदि उसके अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो हमें अर्जुन के हाथों पराजय का सामना करना पड़ेगा। तब धृतराष्ट्र ने भी कर्ण को डांटा कि भीष्म ने हमारे ही हित में ये बात कही है। धृतराष्ट्र ने पुरोहित को विदा किया और संजय को बुलाकर कहा कि तुम पांडवों के पास जाओ और कहना कि हम लोग कुशल पूर्वक हैं, पांडव असत्य से दूर रहने वाले साधु पुरुष हैं। वो वनवास का कष्ट भोगने योग्य नहीं थे, फिर भी उन्होंने ये नियम पूरा किया। मैंने कभी पांडवों में असत्य का साथ देते नहीं देखा है। कोई ऐसा दोष नहीं है जिससे उनकी निंदा की जा सके। वो धर्म का परित्याग नहीं करते और हम कौरवों के पक्ष में पापी, बेईमान तथा मंदबुद्धि दुर्योधन एवं क्षुद्र स्वभाव वाले कर्ण को छोड़कर दूसरा कोई भी ऐसा नहीं है जो उनसे बैर रखता हो। मेरा पुत्र दुर्योधन काल के अधीन हो गया है, उसकी बुद्धि मारी गई है। वो आरंभ में तो पराक्रम दिखा सकता है, लेकिन अंत तक वो निभा नहीं सकता। वो इतना बड़ा मूर्ख है कि पांडवों के जीते जी उनका भाग हड़प करना चाहता है और लगता है कि ये बड़ा सरल है। इतना ही नहीं, वो इस कुकर्म को उत्तम कर्म भी मानने लगा है। युधिष्ठिर को युद्ध से पहले ही उनका राज्य भाग देने में भलाई है। अर्जुन तो रथ में बैठकर अकेले ही सारी पृथ्वी को जीत सकते हैं। भीमसेन के सिवा कोई दूसरा वीर नहीं है जो बाहुबल में 10,000 हाथियों के बराबर बल रखता हो। मेरे पुत्रों ने तो उनसे बैर ठान रखा है, हमेशा क्रोध में रहते हैं। यदि युद्ध हुआ तो भीम मेरे क्षुद्र स्वभाव वाले पुत्रों को जो है वेग पूर्वक भस्म कर देंगे। ये ठीक है कि हमारी सेना सब प्रकार से परिपूर्ण है, लेकिन पांडवों का सामना करने पर वो लगभग नहीं के बराबर है। मैं ये सुनता हूँ कि जितने वीर राजा हैं वो पांडवों की छावनी में उनका साथ देने के लिए आए हुए हैं। वो लोग तेज पराक्रम में इंद्र के समान हैं। जिसे युद्ध में शिशुपाल ने जैसे बड़े कृष्ण पर आक्रमण किया था और वो शिशुपाल श्री कृष्ण के हाथों मारा जाकर धरती पर सो गया था, उनके वीरोचित कर्मों को ध्यान कर मुझे तो शांति मिल नहीं रही है। और श्री कृष्ण और अर्जुन एक स्थान पर एकत्रित हों तो ये सुनकर तो मेरा हृदय जो है भय से कांपने लगता है। संजय, यदि मेरा मंदबुद्धि पुत्र उन दोनों से युद्ध करने ना जाए तभी वो बच सकता है। संजय, उनके क्रोध को उचित जानकर मैं बहुत डरा हुआ हूँ। संजय, तुम वहाँ पर जाकर कृष्ण से कहना कि हम शांति चाहते हैं। पांडव कृष्ण की बात नहीं टाल सकते। ऐसा कुछ मत कहना कि जो युद्ध को बढ़ावा दे। अब ये कहकर जो है उन्होंने संजय को दूत के रूप में पांडवों के पास भेजा। तो यहाँ पर इतना ही, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। आगे के एपिसोड में संजय का युधिष्ठिर से क्या वार्तालाप हुआ उस पर चर्चा करूँगा। तो मिलता हूँ अगले एपिसोड में कथा को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।